रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की नेकी, गुस्से पर काबू पाना। इस बात को याद रखें कि रमज़ान मुबारक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक नेकी का अजर 70 गुना बढ़ा के देता है, तो नेकी करने में दौड़ लगाइए। गुस्सा आना एक फितरी अमल है, लेकिन इसको इजहार करना और ख़राब इजहार करना, बुरा इजहार करना, यह आपके लिए भी नुकसान है और सामने वाले के लिए भी नुकसान है। इस रमज़ान में ये कोशिश कीजिए कि गुस्से को अपने आप से दूर रखें, यानी शैतान को अपने आप से दूर रखें। आज की जो नेकी है वो है गुस्से पर काबू पाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी गुस्से को पी जाता है और गुस्सा करने पर कादिर भी होता है, यानी उसका गुस्सा जायज़ भी होता है, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए खामोश और दरगुजर कर देता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका दिल ईमान से भर देता है। याद रखें, ईमान जो है वो सबसे बड़ी दौलत है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में फ़रमाते हैं, सूरह आले इमरान में आयत नंबर 134 में, जो लोग आसानी और सख्ती के मौके पर अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और गुस्से को पीने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन नेकोकारों से मोहब्बत करता है। और जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहब्बत करता है, याद रखें, सोचें कि उसका मकाम कितना आला होगा, उसका कितना मर्तबा आला होगा। इस दुनिया में भी उसके लिए राहत होगी और आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे राज़ी होगा। सोचें कि छोटा सा अमल है जिसे हम बहुत बड़ा खुद ही बना लेते हैं, ज़रा काबू पा लें, ज़रा दरगुजर कर दें, सोचें कितना बड़ा मकाम मिल रहा है हमको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलवान या ताकतवर वो शख्स नहीं जो अपने सामने वाले को पछाड़ दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के मौके पर काबू पा ले, यानी उसको गुस्से में इस बात का ख्याल हो कि गुस्सा करना मेरे नबी ने, मेरे अल्लाह ने मना फरमाया है। गुस्सा आना जायज़ है अगर वो जायज़ तरीके से किया जाए, जैसे कि कोई दीन का हमारे मजाक उड़ा रहा हो, या अल्लाह के ख़िलाफ़ कोई बात कर रहा हो, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मना कर रहा हो या करने का इनकार कर रहा हो, तो ऐसी हालतों में गुस्सा आना बिल्कुल जायज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 हालतें ऐसी हैं जिस पर गुस्सा करना बिल्कुल जायज़ है। एक ये कि कोई शख्स ईमान के बाद काफिर हो जाए, शादीशुदा होने के बाद जानी हो जाए, या किसी की जान इस तरह ले ले कि जैसे ये उसका मालिक था, यानी नाहक कत्ल कर देना। इन हालतों पर गुस्सा करना बिल्कुल जायज़ करार दिया गया है। लेकिन हम मुसलमानों का अलमिया यही तो है ना कि जो जायज़ चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकामात पर अमल नहीं कर रहा, उस पर हमें गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी ने हमारी ज़ात की बात कर दी है, तो बस फिर ज़मीन आसमान एक होगा, गोया कि क़यामत आ गई कि इसने मुझे ये क्यों कहा, या ये होता कौन है मुझे कहने वाला। उसके बाद वो मामलात होते हैं कि ज़िंदगी मौत छूट जाती है। ये याद रखिए कि गुस्सा जो है वो शैतान की तरफ से होता है, और शैतान आग से बना है, इसीलिए इंसान गुस्से की हालत में आग बगोला हो जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग को पानी से बुझाओ, यानी जब तुम्हें गुस्सा आए तो फ़ौरन वज़ू कर लो। अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। अपनी हालत को तब्दील करोगे तो शैतान खुद ब खुद भागेगा। और एक और चीज़, बड़ा प्यारा नुस्खा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जिसको गुस्सा आए वो फ़ौरन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले, तो गुस्सा फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, स्पेशली हमको कब गुस्सा आता है? जब हम रोज़े की हालत में होते हैं, बात बात के ऊपर गुस्सा आता है, गोया कि लगता है कि नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर हम कोई एहसान कर रहे हैं भूखा प्यासा होकर। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बात बताई, इंसान का हर नेक अमल खुद इसके लिए है, मगर रोज़ा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। इसका मतलब ये है कि आप जो भी अमल करते हैं वो दूसरों को नज़र आता है, लेकिन रोज़ा सिर्फ अल्लाह को नज़र आता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं रोज़ेदार हूँ और मैंने रोज़ा ना रखा हो, तो ये इसका इल्म किसको होगा? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को। इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इसका बदला भी मैं ही दूँगा, क्योंकि रोज़ा जो है वो गुनाहों की ढाल है। अगर कोई शख्स रोज़े से हो और सामने वाला उसके ऊपर गुस्सा कर रहा हो या गलत बात कर रहा हो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उससे बस ये कह दे कि मैं रोज़ेदार हूँ, और वो मामले को दरगुजर करके हट जाए। क्योंकि क़यामत के दिन एक पुकारने वाला फ़रिश्ता पुकारेगा
کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیا کرتے تھے؟ وہ اپنے پروردگار کے حضور آئیں اور اپنا انعام لے جائیں۔ سوچیں کتنا بڑا انعام ملے گا درگزر کرنے کا۔ ذرا سوچیے، غصے کی حالت میں نہ صرف ہم اپنے آپ کو بلکہ آس پاس کے ماحول کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ صرف آپ ہی کو غصہ آ سکتا ہے، سامنے والے کو غصہ نہیں آ سکتا۔ اگر سامنے والا غصہ کرے گا تو سوچیں پھر کیا حالات ہوں گے۔ زندگی موت ختم ہو جاتی ہے، غصے میں لڑائی بڑھ جاتی ہے، مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ آس پاس کے ماحول کو بھی آپ نے خراب کر دیا۔ اور درگزر کرنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں انعام دوں گا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، فساد برپا ہوتا ہے، غصہ گرمی ہوتی ہے، وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے؟ سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو بنا رہا تھا، خلیفہ بنا کے زمین پہ بھیج رہا تھا، تو فرشتوں نے بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ایسا خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہے جو تیری زمین پر فساد برپا کریں گے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ فرشتے فساد کو، لڑائی جھگڑے اور غصے کو پسند نہیں کرتے۔ اچھا، اسی سے ایک تعلق رکھتا ہوا ایک چھوٹا سا آپ کو جو ہے وہ حدیث کا ٹکڑا سناتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو بکر ایک دفعہ بیٹھے تھے تو ایک شخص نے آ کے ان کے ساتھ جو ہے وہ گالی گلوچ کرنا شروع کر دیا، ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھے مسکرا رہے تھے، وہ شخص ان کو گالیاں بھی دے رہا تھا، برا بھلا بھی کہہ رہا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت ابو بکر کی برداشت ختم ہوئی تو انہوں نے پلٹ کے اس کو جواب دیا، یعنی غصے میں آ کے جواب دیا، اور غصے میں جواب دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر نے ان سے دریافت کیا کہ جب تک وہ شخص میرے ساتھ گالی گلوچ کر رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے تھے اور مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے پلٹ کے جواب دیا تو آپ ناراض ہو کے وہاں سے چلے گئے، آخر کیوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر جب تک سے آپ خاموش تھے ایک فرشتہ آپ کی طرف سے جواب دے رہا تھا، لیکن جب آپ نے اس کو پلٹ کے جواب دیا تو اس میں اور آپ میں کوئی فرق نہ رہا، یعنی پھر شیطان آپ کے بیچ میں گھس آیا، اور جہاں پہ شیطان ہوتا ہے وہاں پہ میں نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! کتنا پیارا ہمیں سبق ملتا ہے۔ تو بس آج کی نیکی میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے غصے پر قابو کرنا ہے اور کسی کو پلٹ کے جواب نہیں دینا، درگزر کرنا۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اوپر اپنا خاص رحم کریں گے اور بہت اچھا انعام عطا فرمائیں گے۔ آمین۔